स्टार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के कथन का पालन करते हुए साधक अपना अध्ययन आप करता है। अपना अध्ययन आप से तात्पर्य जब अमृतवाणी का पाठ किया जावे तो राम नाम की महिमा गुरु महाराज ने जो वर्णन की हुई है उस पर मनन करे, उस पर चिंतन करे। जाप ध्यान में बैठने से पूर्व एक बार कि मैं किस शक्ति की शरण में बैठ करके उसके नाम का जाप करने लगा हूं, जो सर्व शक्तियों का स्वामी है, बाधा विघ्न दूर करता है, मेरे किए हुए पाप कर्म निषिद्ध कर्म को भस्म करने वाला है, मेरा मंगल और कल्याण करने वाला है। मैं कैसा भी हूं वह मुझे स्वीकार करने वाला है। वह मेरी कमियों को, मेरी बुराइयों को अपने आप दूर करने वाला है। इसलिए मुझे तो एकाग्रता से उसको नमन करके उसके नाम का जाप करना होगा। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, मुझको नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, मेरा पूजक हो जा और नाम की नौका पर सवार हो जा। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। तुझे अपने चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्या किया है, कैसे किया है, अब क्या करना है, यह महत्वपूर्ण है। जो हो चुका है वह तो तीर कमान से निकल चुका। अब वह कष्टकारी ना होवे, दुखकारी ना होवे तो नाम का सिमरन, नाम का जाप, प्रभु के गुणगान। भगवान ने अर्जुन को सरल मार्ग दे दिया, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजक हो जा, मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार तू मुझे पाएगा। मैं तेरे सम्मुख ये सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, तू मुझे प्रिय है। परंतु अर्जुन की जिज्ञासा, हे योगन, हे योगिन, आपको सदा चिंतन करता हुआ मैं कैसे जानूं आप है क्या? हे भगवान, और किस किस रूप में आप मुझसे चिंतन किए जाने चाहिए? हे जनार्दन, अपने योग बल पर और अपने ऐश्वर्य को फिर विस्तार से मुझे कहो। निश्चय से इस अमृत को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। आपके रूप, आपके स्वरूप मैं पूर्ण रूप से जानना चाहता हूं, आप है क्या? भगवान ने कहा, बहुत अच्छा, मैं अपनी मुख दिव्य विभूतियां तुझे कहूंगा। हां, जितनी मैं कहूंगा उन मेरी विभूतियों के विस्तार का तो अंत नहीं है। युग बदल जाएंगे, तेरे मेरे लाखों करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, उन मेरी विभूतियों का अंत नहीं होने वाला। मैं किस किस रूप में, किस रंग में, किस प्रकार मैं इस जगत में अपने आप को प्रस्तुत कर देता हूं। समय समय पर, समय उचित जैसा समय होता है और जैसा मानव होता है, मैं उसके अनुसार ही अपना रूप रंग बदल लेता हूं। सबसे पहले जो मुख रूप से है, सब प्राणियों के हृदय में मैं आत्मा हूं। कोई भी जीवित व्यक्ति, मानव, प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे बिना है। अगर मैं भीतर हूं तो जीवन है, प्राण है। मैं बाहर हो गया तो वह मृत देह है। आज तक
जितने भी काल बीते हैं या आने वाले हैं, उन सब में मैं हूं। फिर यो प्राण बख्शने वाला, जीवन देने वाला सूर्य है, ज्योति देने वाला है, जीवन देने वाला है, प्राण बख्शने वाला है, वह मैं हूं। मैं ही देता हूं। जो प्राण वायु के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, वह भी मैं हूं। इस सारे संसार को रसमय और मिठास देने वाला चंद्रमा मैं हूं। जो तुझे दिखाई नहीं देता, जो तेरा मन है, वह भी मैं हूं। इसलिए अपने मन को अनुचित क्षेत्रों में विचरने मत देना। मैं तो जान रहा हूं कि तू क्या कर रहा है। जो मैं मन हूं, मेरे द्वारा तू क्या क्या चाहता है। प्राणियों में चेतनता, आत्मा, प्राण मैं हूं। इसी प्रकार जो सर्वश्रेष्ठ है, राजा है, सेनापति है, जो रक्षक है, वह मैं हूं। इसी प्रकार जो 2400 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष पीपल, वह वास्तव में मैं ही हूं। प्रजा की उत्पत्ति मेरे बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, कुछ भी। वह उत्पादनी शक्ति मैं हूं। इसी प्रकार शस्त्रधारियों में रामचंद्र मैं हूं। जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म बढ़ जाता है, सभ्य साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए मैं ही पुरुषोत्तम आया करता हूं। मेरे रूप किस प्रकार से ओतप्रोत है। फिर जो अपनी आत्मा का उद्धार करने का तेरे अंदर भाव उत्पन्न होता है, आत्म विद्या, वह भी मैं हूं। सभी विद्याओं में आत्म विद्या जिससे तेरा निस्तारा होगा, वह भी मैं हूं। फिर नारियों में कीर्ति, शोभा, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा मैं हूं। अब यहां पर जो महापुरुष है, एक एक शब्द प्रयुक्त किया विशेषण के रूप में, परंतु नारियों में ये 7 विशेषण देवादिदेव परमात्मा ने स्वयं प्रयुक्त किए। नारियों में कीर्ति, अपनी कीर्ति और आदमी की कीर्ति, ये देन भगवान ने नारी को दी है। अपना सम्मान भी बना रहे और आदमी का सम्मान भी बना रहे, ये कीर्ति नारी से ही प्राप्त हो रही है। जटिल है ये, परंतु सत्य है ये। शोभा, जो शोभायमान है, भगवान ने कहा उसकी शोभा उसके गुणों से है। वो जो गुण है वह मैं हूं। वाणी, मधुर वाणी, हितकर वाणी, जो नारियों द्वारा वर्णित होती है, वह मैं हूं। कला क्लेश, कटुतर शब्द, अनुचित शब्द, ये उसके अपने कर्म है। परंतु नाम जाप
भजन कीर्तन, शुभ वाणी, गुणगान सरस्वती मैं ही जीवा पर हुआ करता हूं। स्मृति साइंस भी कहती है नारियों की स्मृति पुरुषों से कहीं अधिक होती है, कहीं अधिक। वह स्मृति मैं हूं। बुद्धिमता में नारियां पुरुषों से भी श्रेष्ठ वर्णन की गई। और क्षमा, जितनी क्षमाशील कोई नारी हो सकती है उतना क्षमाशील पुरुष नहीं हो सकता। यह देन परमपिता परमात्मा ने दी हुई है। कहा यह मैं हूं। इसी प्रकार भगवान वर्णन कर रहे हैं ऋतुओं में बसंत मैं हूं। अब जो आगे भगवान कह रहे हैं आश्चर्यचकित करने वाला है। हे अर्जुन, मैं छलने वालों में धूत हूं। धूत कहते हैं जुआ खेलने वाले, वह जुआ मैं हूं। आश्चर्यचकित करने वाला। अर्जुन आंखें बड़ी बड़ी करके भगवान को अवलोकन कर रहे हैं कि धूत जुआ को कितना बुरा माना जाता है, और भगवान कह रहे हैं मैं हूं। हां मैं हूं। क्यों? बुरा व्यक्ति मेरे पास चल करके तो आएगा नहीं। अब उनके कर्मों का परिणाम, उसके छल, उसके कपट को दंड देने के लिए मैं जुआ का रूप बन जाऊंगा। मैं छलने वालों में दूत हूं जहां वे अपनी सब चालें चूक जाते हैं। जुए में आज तक जो छल से, शकुनी ने भी छल से पांडवों का राज्य छीन लिया और द्रौपदी को भी छल से ही अपना बनाने के लिए जुए में जीत लिया। अब भगवान कह रहे हैं मैं उनकी सहायता जो कर रहा हूं उसके छल में वास्तव में वह अभिमानित हो रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। हमने पांडवों को बिल्कुल कंगाल कर दिया। वास्तव में उन्होंने अपने विनाश की नींव खोद दी। मैं उस धूत क्रीड़ा में जुए के रूप में प्रकट हो गया जहां वे सब अपनी चालें चूक जाते हैं। वह मैं हूं। अंत क्या होगा? अंत पांडवों को तो अपना राजपाट सब कुछ प्राप्त होगा ही, परंतु उनको चुकाना पड़ेगा। राजपाट तो देना होगा, अपने प्राण भी त्यागने होंगे। अपने प्राणों की आहुति दे करके उनको सब कुछ वापस देना होगा। अपनी चाल से वो समझते थे कि हमने पांडवों को वहीन कर दिया उनके राजपाट से। वास्तव में अपने प्राणों को वहीन किया है, अपने प्राणों से वहीन हुए हैं। मैं छलने वालों में धूत हूं जहां वे अपनी सब चालें चूक जाते हैं। वह हूं तेजस्वियों में तेज, जय निश्चय मैं हूं। मैं सात्विक भाव वालों में सतव गुण हूं। हम सब सात्विक भाव में विश्वास रखते हैं। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, ये आस्तिक भाव, ये सतव गुण भगवान ने कहा मैं हूं। वृषण कुल में मैं वासुदेव हूं, मैं ही वासुदेव हूं। और पांडवों में धनंजय हूं। धनंजय अर्जुन का नाम है। अब पांचों पांडवों में हम जानते हैं, पांचों पांडव में धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया, परंतु भगवान ने अपने आप को युधिष्ठिर नहीं कहा, जबकि उसको धर्मराज कहा गया।
अपने आप को धनंजय अर्जुन कहा, मैं अर्जुन हूं। क्यों? अर्जुन है ही तो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया हुआ है। हे प्रभु, मुझे आप चाहिए, आप चाहिए मुझे, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण। और जो भगवान को समर्पित कर देता है, भगवान ने कहा मैं उसमें हूं और वह मुझ में हूं। वृषण कुल में मैं वासुदेव हूं और पांडवों में मैं धनंजय हूं। मैं मुनियों में व्यास हूं। व्यास पूजा हम बड़े धूमधाम से आज तक मनाते हैं। भगवान वेद व्यास, वेदों की रचना, इनका संग्रह, लिखारी, वाणी परमेश्वर की लिखारी, लिखने वाले भगवान वेद व्यास जी। जिस प्रकार वाणी परमेश्वर श्री राम की लिखने वाले परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अमृतवाणी भक्ति प्रकाश, ये अवतरित वाणी है। ये निमित्त बनाया भगवान ने भी यहां कहा कि मैं मुनियों में जो मनन करने वाला है, व्यास, भगवान वेद व्यास। संजय को दिव्य दृष्टि भी भगवान वेद व्यास जी से ही प्राप्त हुई थी। कौन देने वाला? भगवान ने कहा वेद व्यास के रूप में मैं ही दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाला हूं। सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं मुनियों में व्यास हूं और कवियों में उष्णा कवि हूं। मैं दमन करने वालों में दंड हूं। दमन करने वालों में दंड। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये दंड देना पड़ता है मुझे। वह दंड मैं होता हूं। और जीतना चाहने वालों में नीति हूं। गोपनीय भेदों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूं। यह ज्ञान यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता जब तक वह ना चाहे। मानव अज्ञान भ्रम में, भ्रम भूल में भटकते, भ्रम भूल में भटकते। उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की जाग। ये लगन, ये प्रीति, ये यूं ही नहीं हो जाती। इसके पीछे वह परम पिता परमात्मा की कृपा होती है। सभी नाम नहीं जपते, सभी सत्संग में नहीं आते, सभी इस ज्ञान को नहीं सुनते। क्यों नहीं? अभी उस देव की दिव्य दृष्टि उन प्राणियों के ऊपर नहीं पड़ी है। जिनके ऊपर वह दिव्य दृष्टि पड़ी है, वही इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं। भगवान ने कहा क्योंकि ये मैं हूं और मेरी प्राप्ति ज्ञान के रूप में ये सबके भाग्य में नहीं है। हे अर्जुन, सब भूतों का कारण मात्र मैं हूं। जो कुछ चराचर, चराचर जड़ और चेतन। जड़ ये वृक्ष, ये वनस्पति एक स्थान पर रहते हैं। चराचर चेतन जो चल फिर के चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले हैं। जो कुछ चराचर है वह मेरे बिना नहीं है। मेरे बिना कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य भूतियों का अंत नहीं है। ये जो तुझे कह रहा हूं, ये तो बड़ा एक छोटा सा दृष्टांत मात्र है, इसका अंत तो नहीं है। परंतु यह जो मैंने तुझे विस्तार बताया है, वह केवल एक दृष्टांत रूप है। सागर में एक बिंदु है। ये अपने ऐश्वर्य का सार वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, जो जो वस्तु अद्भुत व ऐश्वर्य सहित है। अब यहां पर साधक विचार करता रहे, जो योग्यता है, श्रेष्ठ है, विशेष है, अतीव सुंदर है, अद्भुत व ऐश्वर्य सहित है, श्रेष्ठ है, शोभा युक्त है और अतिशय शक्तिवान है,
वह मेरे तेज प्रभाव के अंश से उत्पन्न हुई है। मेरे तेज प्रताप से वह मेरे एक अंश से उत्पन्न हुई है। उनको उत्पन्न करने वाला मैं हूं, ऐसा तू जान। अथवा हे अर्जुन, इसे बहुत जानने से तुझे क्या प्रयोजन है? मैं तुझे क्या क्या बताऊं? तुझे क्या मिलेगा? क्या प्रयोजन है तेरा? तू क्या चाहता है? इस सारे जगत को मैं अपने एक अंश से धारण करके विद्यमान हूं। यह सारा विश्व मेरी शक्ति के एक अंश के आश्रित है। यही समझ, यह निश्चय कर कि संपूर्ण विश्व भगवान के ज्ञान का प्रकाश है। संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व भगवान के ज्ञान का प्रकाश है। यह अद्भुत चित्र चतुर चित्रकार की चेतना का परिचायक है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मंगलवार सायं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे। धन्यवाद। सर्व शक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय नमः। 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 सर्व शक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय नमः।